हमारे देश के राष्ट्रपति हुए एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उससे पहले भी ये सब्जेक्ट चलता था कि सपने देखने चाहिए या नहीं देखने चाहिए। तो उन्होंने इसको सेटल किया। कैसे सेटल किया? वो डेली छात्रों से संवाद करते थे थ्रू मेल और उनसे पूछते थे, और ये निर्णय उन्होंने बहुमत से किया कि सपने देखने चाहिए या नहीं देखने चाहिए। वहां से जवाब आता था सपने देखने चाहिए। उन्होंने सारे दुनिया भर के छात्रों को लिख के भेजा कि सपने देखने चाहिए, और सपने छोटे नहीं देखने चाहिए, सपने बड़े देखने चाहिए। लेकिन सपने क्या है? सपने वो नहीं है जो आप नींद में लेते हो, सपने वो है जो आपको सोने नहीं देता है, वो सपने। लेकिन सपना लेने के बाद उन्होंने आगे और कहा कि उस सपने को पूरा करने के लिए ये साकार के प्रोग्राम, कि आप सपने को पूरा कैसे करोगे, उस सपने को साकार कैसे करोगे। जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक सपना लिया कि मैं एक जिला और एक उत्पाद योजना लाऊंगा। ये सपना तो बड़ा था, लेकिन प्रधानमंत्री जी जब सपना लेते हैं तो उसको पूरा भी करते हैं। और जब योगी जी जैसे मुख्यमंत्री मिल जाते हैं तो सपनों के पंख लग जाते हैं पूरा होने पे। होते हैं कि होते हैं? यही कार्यक्रम है आज, ऐसा ही कार्यक्रम है। ये दोनों योजनाएं प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड हर राज्य गठन करे, या विश्वकर्मा श्रम सम्मान के तहत ट्रेनिंग दी है, वन जनपद वन उत्पादन की ट्रेनिंग दी है। जब केंद्र और राज्य मिलकर के अपना काम करेंगे तो भारत निश्चित रूप से विकसित भारत बन जाएगा 2047 तक। ये प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है और यहाँ मंच पर बैठे सभी आदमी उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। तो मंच के लिए भी जोरदार ताली बजाओ भाई एक बार। अभी मैं दूसरा सब्जेक्ट लूंगा शिवराज जी का। शिवराज शुक्ला जी ने यहां पर मेरी मिसेज का जिक्र किया, पाना देवी मेघवा। अब उन्होंने जिक्र क्यों किया ये तो मुझे पता नहीं, हो जाने। लेकिन मैं एक चीज आपके सामने कहना चाहता हूं, और कहने में मुझे कोई हर्ज भी नहीं है और मैं कह भी सकता हूं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जी इसको क्यों कहते हो, लेकिन मैं कहता हूं, चलो अभी आज फिर कहता हूं। करीब मैं 15 साल का था और 15 साल की ही उम्र पाना देवी जी की रही होगी, ठीक है। मेरे एक टीचर ऐसा आया स्कूल में, उसने कहा भी तुम फुटबॉल खेलने लगे, लेकिन इस फुटबॉल खेलने के तो 2 रुपए तुमने जमा ही नहीं कराए। अगर ये 2 रुपए जमा नहीं कराओगे तो कल 11 बजे तक नहीं लाए तो आपका नाम कट जाए। स्कूल सरकारी थी, हम घर गए, हमारे पिताजी को शादी में गए हुए थे। माताजी का भी मेरे पास तो 2 रुपए है नहीं, तुम्हारी दादी के पास है, क्योंकि फाइनेंशियल कंट्रोल दादी जी के पास। तो दादी जी ने कहा पढ़ के क्या करोगे। ज्यादा पढ़ने वाला आदमी कई बार पागल भी हो जाते हैं। तो मैंने देखा भाई 2 रुपए तो नहीं मिलेंगे। अब मेरी पत्नी की उम्र 15 साल, वो इस सारे वाक्य को सुन रही थी। ये उसने काम क्यों किया, मैं अब यहां इस मंच से खड़ा होकर के कई बार कहता हूं कि उन्होंने मुझे पीछे ले गए, घूमट और उस समय रखती थी कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों आप घूम रहे हो कभी इधर कभी उधर। मैंने कहा मुझे 2 रुपए चाहिए। बोला मेरे पास 7 रुपए तो है, लेकिन वो मेरी मां के हैं। मेरी मां जब मैं पीर चाहती हूं तो मां देती है, भाई देता है, वो पैसा है, वो मेरी मां की अमानत है, वो तो मैं नहीं दूंगी आपको। लेकिन आपको रुपए 2 कब चाहिए? तो मैंने कहा सुबह 11 बजे तक चाहिए स्कूल में, फोर्ट स्कूल में जमा कराने। मेरे घर से स्कूल भी 10 किलोमीटर होती थी। उन्होंने कहा सुबह 9 बजे तक दे दूं, तो मैंने कहा चलेगा। अब जो पाना देवी जी के अंदर जो कारीगर का भाव था, ये ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? ये पाना देवी जी ने भी कहीं अपने गांव नाल में एक ट्रेनिंग ली थी, जहां से उन्होंने कारीगरी सीखी कि जो मणिया होते हैं, उनको मणिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप अंग्रेजी में? मोती। वो शाम को गई, मैं तो 6-7 बजे का समय था, हमारे 3-4 किलोमीटर में एक बाजार गंगा शहर पड़ता, वहां से मोती लेके आए।
हमारे घर में लाइट नहीं थी। ये कारीगर क्या कर सकता है? और कारीगर के भाव हो तो वो किसका जीवन सुधार सकता है, किसका जीवन संवार सकता है, किसी का जीवन निखार सकता है। ये जो मैं आपके सामने खड़ा होकर के बोल रहा हूं, मेरा जीवन निखारने में, संवारने में, सुधारने में उस कारीगर पाना देवी मेघवाल का हाथ है। उन्होंने कहा चलो मैं ये काम करती हूं। वो मोती लाई। अब हमारे घर में तो लाइट नहीं, लालटेन की रोशनी से रात को 2 बजे तक उन्होंने काम किया। एक बंदरमाल करके होती, शायद आपने देखी है, मेरे घर पे लगी हुई थी। इस तरह की एक बंदरमाल बनाई और फिर बाजार गई और जाकर के वो 9 रुपए में बेची आई। मार्केटिंग भी करनी आती है। कारीगर का खाली भाव ही नहीं होता, कारीगर काम करने वाला आदमी कई गुणों से संपन्न होता है। इसलिए कारीगर के लिए कहा गया है वर्क इज वर्शिप, लेबर इज लाइफ। मैंने मेरे जीवन में ये घटते हुए देखा है। रात को जब वो बुला रही थी तब ऐसा सोच रही थी मेरी पति की स्कूल नहीं छूट जाए। वर्क इज वर्शिप, काम भी कर रही थी और पूजा भी कर रही थी। और लेबर इज लाइफ, जो उसने रात को लेबर की उससे अर्जुन राम मेघवाल की लाइफ बन गई। आज मैं यहां खड़ा हूं। वो 9 रुपए में बेच गई और 7 रुपए अपने सुरक्षित रख लिए। मैं साइकिल लेकर के टीसी के लिए जा रहा था। मुझे पता था अब कोई 2 रुपए मिलने वाले नहीं है और मैं भी उम्र में छोटा था तो मेरे भी भाव ये थे कि खेती का काम कर लेंगे। मेरे घर में बुनाई का काम होता था, बुनाई कर लेंगे। ये भाव आने लगे। मुझे रास्ते में मिलती है मेरी पत्नी कि ये लो आपके 2 रुपए। वो सीन मुझे अभी भी याद है। साइकिल से 2 रुपए लेके गया। जैसे मैं पहुंचा, जो एक खिड़की होती है टीसी काटने वाली, उसके अंदर पहुंचा, वो मास्टर जी मिल गए मुझे। मैंने कहा गुरु जी मैं लेके आ गया 2 रुपए। बोला तुम लेट हो गए थे, मैंने तेरी टीसी काट दी। मैंने कहा टीसी काट दी? कि नहीं भाई 11:02 हो गई, तेरे को मैंने 11 बजे तक का समय दिया था। बहुत कठिन और अनुशासन वाले मास्टर जी थे। मैंने कहा गुरु जी 2 रुपए लेके आ गया। तो बोला ले आए क्या? तो 2 रुपए वो नए थे काफी। उसने देखा रुपए तो नए, तो नए रुपयों का भी कोई आनंद अलग होता है। कोई उस समय होता रहा, आप तो पता नहीं क्या होता है नहीं होता, उस समय रहा होगा आनंद। उसने देख करके कहा यार चलो ठीक है, तुम 2 रुपए ले आया, तेरी टीसी में कैंसिल करता हूं। काटी हुई टीसी को उसने कैंसिल किया और मेरी टीसी कैंसिल करके मुझे कहा तेरा एडमिशन सही रहेगा, तुम पढ़ो। तो अगर एक कारीगर का भाव अगर किसी में हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो एक दूसरे का जीवन संवार सकती है। मैं उदाहरण आपके सामने खड़ा हूं। तो इसका जिक्र शिप्रा जी ने किया, इसलिए मैंने मेरी पत्नी पे किताब लिखी, एक सफर हम सफर के साथ। लेकिन उसमें एक ही थोड़ी सी दिक्कत है जिसका जिक्र हमारे शिप्रा जी कर रही थी। मैंने ये विजय रूपानी जी गुजरात के सीएम थे तब उनको ये किताब दी, उन्होंने मंगवाई मेरे से, क्योंकि कई विश्वविद्यालयों में इसका विश्लेषण हुआ। कभी एक इतना बड़ा आदमी अपनी पत्नी को पुस्तक लिख रहा है जो खुद भी इतनी पढ़ी हुई नहीं है, क्या है चक्करी, लेकिन उसमें छोटे छोटे फॉर्मूले हैं पति पत्नी के ठीक रहने के भी, अच्छे रहने के। तो उन्होंने पढ़ी वो किताब, लेकिन वो 2-3 पेज रह गए थे, देखकर घर ले गए विजय रूपानी जी। तो उनकी पत्नी ने पढ़ ली। तो पत्नी ने कहा पतिदेव मेरे पे किताब कब लिखोगे, ये विषय तो जरूर रहेगा और तो कोई विषय नहीं। लेकिन ये तो अच्छी बात है ना, अगर कोई किताब पढ़ करके और किसी के जीवन में पत्नी क्रेडिट है उसका आगे बढ़ने में और कोई लिखे तो दिक्कत क्या है इसमें? कई बार हम पत्नियों को क्रेडिट देते नहीं। मेरी इस पुस्तक में सारा मेरे जीवन का क्रेडिट मैंने मेरी पत्नी पाना देवी मेघवाल को ही दिया है और उसका नाम है एक सफर हम सफर के साथ। तो आज मैं लखनऊ के सफर पे हूं। कारीगर के द्वारा बनाया गया, संवारा गया एक व्यक्ति आपके सामने खड़ा है। नरेंद्र मोदी जी ने उनको मंत्री बनाया। आपके जीवन में भी इस तरह का उत्साह और उमंग बना रहे। आपको आज प्रमाण पत्र मिल रहा है और आपके जीवन में भी वर्क इज वर्शिप, लेबर इज लाइफ, इस फॉर्मूले को आप अपनाइए। यूपीआईडीआर का मैंने आज कैंपस भी देखा, बहुत सुंदर कैंपस है। सबसे पहले कबीरदास जी जो महान संत हुए इस देश के, जिन्होंने अपने प्रभाव छोड़ा इस देश में भी और दुनिया में भी, उनका हैंडलूम के साथ जो चित्र था वो शानदार चित्र। मुझे तो लगता है मैंने बहुत जगह कई संस्थाओं का विजिट किया है।
कबीरदास जी का ऐसा कोई चित्र मुझे मिला नहीं, इसलिए शिप्रा जी आपको बहुत बहुत बधाई ऐसे चित्र के लिए।